हेलो दोस्तों। ये वीडियो मैं शेयर करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं नेट के थ्रू और मीडिया के थ्रू। कोरोना को लेकर बहुत सारे न्यूज़ हैं और एक दो लोग हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी जो कह रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक मन का भ्रम है और कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, और कुछ कैटेगरी ये है जो बहुत ज़्यादा डरा रही है कि कोरोना बहुत मतलब जिसको हो जाएगा वो तो बचने नहीं वाला है और उसको मतलब हॉस्पिटल ही ले जाना होगा, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर ही कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये मैं कैसे कह पा रही हूँ? क्योंकि हाल ही में मैं उन सिम्टम से गुज़री हूँ जिसे कोरोना का नाम दिया गया है और मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया 9 डेज़ तक। और 9 डेज़ तक मेरा किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं था, अपने घर के किसी सदस्य से नहीं। अपने रूम में ही रहती थी मैं, मेरा सेपरेट वॉशरूम मैं यूज़ कर रही थी और अपने यूटेंसिल्स, अपने प्लेट, ग्लास जो भी मैं यूज़ कर रही थी खुद ही वॉश करती थी अपने वॉशरूम में और खुद ही अपने रूम में ले आती थी। इवन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, कोई भी किसी को भी मैं अपने रूम में अंदर आना अलाउ ही नहीं करती थी। बस रूम में अपना मेरा डोर ओपन होता था, मैं अपने प्लेट्स रखती थी, मेरा खाना उसमें दिया जाता था, मैं अंदर ले लेती थी। तो मैंने 9 डेज़ ऐसे ही काटे हैं और इन 9 डेज़ के अंदर वो सारे सिम्टम मैंने फ़ील किए जो कि मैं कोरोना के बारे में थ्योरी डॉक्टर्स की पढ़ रही थी और मैंने इसको मतलब डीपली मैंने इसका जो भी इंफॉर्मेशन था कलेक्ट किया था उसी के हिसाब से हो रहा था। जैसे फ़र्स्ट डे क्या हुआ, एकदम फ़र्स्ट डे जब मुझे ये वायरस अटैक हुआ है, ये कैसे हुआ है कि बाहर तो निकलना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ काम है, कुछ है। तो आई गेस कि मैं एक मोबाइल सर्विस सेंटर पे थी जहाँ मुझे करीबन 2 घंटे रुकना पड़ा। तो उस 2 घंटे के बीच में वहाँ पर काफ़ी लोग आना जाना हो रहा था और हर कोई एहतियात नहीं बरत रहा है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे में। शायद उनमें से ही कोई होगा जिसकी वजह से ये वायरस स्प्रेड हुआ और मैंने इसे इनहेल कर लिया। और मैं जब घर पर आई तो ऑन द सेम डे शाम होते होते मुझे एक बहुत ही अलग तरीके से थ्रोट में कफ़ महसूस हुआ, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे खांसी कई बार आया है, सर्दी खांसी ये तो एकदम नॉर्मल चीज़ें जो हम लोगों के साथ होती रहती हैं। तो ऐसा हुआ, मैंने जैसे ही कफ़ को थ्रो किया तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। अच्छा, अब मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रही थी इसके बारे में, तो मुझे डाउट हुआ कि इधर इट्स अ वायरस और समथिंग, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को टेस्ट करने से पहले कि मैं इस चीज़ को टेस्ट करूं, मैं सेम डे मैंने अपने रूम से अपने फैमिली मेम्बर्स को बाहर कर दिया कि हाँ, मुझे डाउट हुआ है, ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए। और उनको मैंने 9 दिन तक बाहर ही रखा। इस पीरियड के बीच में मुझे फ़ीवर भी आया, जैसे कि फ़र्स्ट सिम्टम बताया गया था, और मुझे जो मेरा नोज़ था और मेरा टेस्ट था वो एकदम ख़त्म हो चुका था, एकदम मतलब ख़त्म। लेकिन ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर स्ट्रेन नहीं पड़ने दिया। मैं एकदम रिलैक्स रही, काम रही। मैंने इस चीज़ का कोई बॉदरेशन नहीं लिया। मैं एकदम पॉजिटिव रही। मैंने अपने रूम में अपनी सारी बुक्स और जो भी मुझे चाहिए होता है वो मैंने लेके रख लिया था, मैं उसी के थ्रू थी। इवन कि मेरे रूम में टीवी भी नहीं था, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, बिकॉज़ मोबाइल है, फिर बुक्स हैं, तो आई कैन ईज़िली कीप मी बिज़ी इन दैट। तो ठीक था, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा था। इन 9 दिनों के अंदर में मैंने ये फ़ील किया कि ये जो कोरोना वायरस है, ये अगर कहीं से भी आपको अटैक करता है
तो आपका बॉडी अंदर से कितना मज़बूत है, अंदर से आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, उसके हिसाब से इस वायरस से आप आराम से लड़ सकते हैं और जीत के आराम से निकल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक तो जो लोग हमेशा से हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं, योगा करते रहे हैं, जो फिज़िकली अपने आप को मेंटेन करते रहे हैं, हेल्दी डाइट लेते रहे हैं, उनको बहुत आराम से इस चीज़ से बाहर वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको अपने आप को बाकी सब लोगों से अलग करना होगा, क्योंकि आप तो मज़बूत हो सकते हैं लेकिन दूसरा मज़बूत है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। और ये वायरस तो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ फील होता है, आपको ये लगता है ये चाहे वायरल फीवर है, ठीक है, कुछ भी लगता है, तो आप प्लीज़ अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कीजिए। घबराने का नहीं है, रिलैक्स रहिए। इट्स जस्ट अ वायरस, वो बस आया है और आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर के सेल्स उसके साथ मजबूती से लड़ेंगे अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको कोई लंग्स का प्रॉब्लम ना हो, या आपको कोई ऐसा डायबिटिक पेशेंट आप ना हो, या कोई आपको मतलब कोई डिसीज़ ना हो, तब आपको एकदम मतलब डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते रहना होगा। आपको कंटिन्यू उनसे बातचीत करते रहना होगा, जो वो मेडिकेशंस वगैरह देंगे वो फॉलो अप करते रहना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, कोई लंग इन्फेक्शन नहीं है, तो प्लीज़ आप मत घबराइए। इसमें घबराना नहीं है, इसमें आपको पॉजिटिव रहना है। वायरस 9 दिन तक आपकी बॉडी के साथ अंदर ही अंदर लड़ता है। जैसे मुझे यहाँ पर परेशानी रही, यहाँ और यहाँ, तो मैं दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेती रही अजवाइन का पानी से, घरेलू चीज़ें, और मैंने काढ़ा ज़रूर पिया सुबह और शाम। ये तो मैं स्टार्टिंग से पी रही थी। और डॉक्टर SK अग्रवाल के वीडियोस को मैंने फॉलो किया और उन्हीं के बताए हुए मैंने एंटीबायोटिक मेडिसिन और पैरासीटामोल वगैरह भी यूज़ किया। मुझे विदिन 3 डेज़ फीवर हट चुका था, और जो मेरा स्मेल और टेस्ट था ये मेरा 5 डेज़ के बाद धीरे धीरे वापस आने शुरू हो गया था। आज मेरा कम से कम ये 15-16 डे होगा। तो इसके बाद भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट ये रहता है कि आपको ये थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। आप धीरे धीरे देखिए, एक वायरस बॉडी पे अटैक कर रहा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा उससे उभरने में, लेकिन इस बीच में मैंने एक दिन भी अपनी योगा नहीं छोड़ी। मैं 12 सालों से योगा करती आ रही हूँ और उसने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। वायरस यहाँ से ही लड़ता रहा और यहाँ पे अलाउ नहीं किया मेरी बॉडी ने कि वो कहीं और हार्म कर पाए। मुझे जो भी परेशानी हुई बस यहाँ पे नज़ल में ही रहा, यहाँ पे परेशानी रहा। और इस बीच में मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेस लेती तो यहाँ जो परेशानी था वो और ज़्यादा बढ़ जाता, हेडेक रहता या प्रॉब्लम रहता, नोज़िया आ सकता है या किसी भी तरह का आपको परेशानी आ सकता है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ ये आप लोगों को सजेशन है कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सबसे पहले इस चीज़ को जज करेंगे कि आपका पहले बॉडी किस तरह का है। आप कोई किसी चीज़ के पेशेंट हैं या कोई आपको डिसीज़ है या नहीं है, वो सब फॉलो करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये वायरस 9 डेज़ तक एटलीस्ट आपकी बॉडी में रहता है, ज़िंदा रहता है, और 9 डेज़ के बाद ये डेड हो जाता है। आप इसके बाद टेस्ट भी करवाएंगे तो भी आप कोरोना पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि वो डेड तो हो गया लेकिन है तो आपके अंदर ही। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है, घबराइए मत, सावधानी रखिए। ठीक है, ये वायरस है, ये नॉर्मल वैसा वायरस है जैसे कि हमें वायरल फीवर होता है। बस ये क्या है कि आपको, जैसे हम वायरल फीवर में भी सोचते हैं कि एक दूसरे से लग जाता है, ये भी लगता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, समझ रहे हैं। और
डॉक्टर एस के अग्रवाल का वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिए, और मैंने उन्हीं को फॉलो किया, और मैं ईश्वर की दया से कोई परेशानी मुझे नहीं हो रही है। बस, थैंक यू। और अगर कोई हेल्प चाहिए हो, कोई सजेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी जो भी कर सकती हूँ। और अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखिए, सबसे ज़रूरी है। ओके, बाय।